हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो फ्रेंड्स, एक नया सब्जेक्ट आज हम पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सब्जेक्ट का नेम है। ये आपके मोस्टली जो हर कॉमर्स की आपकी जो कोर्सेज होते हैं उसमें इंक्लूड होता है, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो, बीबीओ, वेदर इट्स एमबीए एंड एनपीजी कोर्स। सो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये इसका जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ हम लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके स्पेकुलेशन के बारे में, गैम्बलिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के बारे में। देन इसी सीरीज़ में और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो देखिए, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। सबसे मैं आपको काफ़ी इजी वे में इसका मीनिंग बताऊंगी। आपको सिंपल सा पता है कि हमारे पास अगर मनी है तो मनी को कहीं ना कहीं जो है हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, इन्वेस्टमेंट। तो अब बात हम उसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो तो हो गई इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़। बट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर, तो आपके पास पैसा आज ख़त्म हो रहा है बट आपको फ्यूचर में वापस मिलेगा। ठीक है, सो यही कहते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि सेक्रीफाइसेस समथिंग नाउ फॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग समथिंग लेटर, कि आप आज कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि आपको बाद में मिले कुछ समथिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो प्योरली जो बात करता है वो तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। टाइम के बारे में, कि कितने टाइम के लिए आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि टाइम की बात कर रहे हैं कि आज आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, टुडे सेक्रीफाइस। नेक्स्ट आप सेकंड थिंग आपकी यही हो गया कि अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आज तो आपकी पॉकेट से जाएगा ही ना, सो टुडे सेक्रीफाइस। लेकिन आप क्यों वो आज की आप दे रहे हैं, क्योंकि आपको उससे प्रोस्पेक्टिव गेन, आपको उस इन्वेस्टमेंट से गेन होगा। ठीक है, सो ये हुआ आपकी इन्वेस्टमेंट का मीनिंग कि सेक्रीफाइस है समथिंग नाउ फॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग समथिंग लेटर। अब देखो डिफरेंट सेंस में इसका मीनिंग अलग अलग होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि जनरली अब ये तो मैंने इन्वेस्टर का मीनिंग बता दिया, लेकिन कोई कहेगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना भी इन्वेस्टमेंट है ना। और कोई पर्सन कहेगा कि अगर मैं ऑप्शन या फ्यूचर खरीद रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। बट द बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, है ना। सो इकोनॉमिक सेंस में, यानी कि और सेंस की भी अगर हम बात करें तो एक बिजनेसमैन के लिए एक इन्वेस्टमेंट का पर्सन मीनिंग अलग होता है। लेकिन अगर एक जो कॉमन मैन है, जनरल मैन है, सो उसके लिए जो मीनिंग होता है इन्वेस्टमेंट का वो अलग होता है। तो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सेंस में इसका क्या मतलब होता है। इन्वेस्टमेंट इन असेट्स दोज एसेलेट प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। ठीक है, इकोनॉमिक सेंस में इसका सिंपल से यही मीनिंग होता है कि इन्वेस्टमेंट करना उन असेट्स में जिससे आप ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें। राइट। जनरल साइंस में इसका मतलब क्या होता है, जनरल साइंस का मतलब हमारे यहाँ कॉमन मैन से है। फॉर कॉमन मैन, देखिए फॉर कॉमन मैन इसका मतलब होता है जनरल साइंस में कि जैसे मैंने आपको अभी बताया, कॉमन मैन है, उसने अपने घर में अगर कोई भी एक बड़ा सा उसने टीवी खरीदा है या उसने रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है, तो उसके लिए वो क्या हुआ कि उसने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, ताकि आज तो उसकी जेब पॉकेट से पैसा गया ही है उस टीवी को परचेज़ करने के लिए, बट उसे ये जो टीवी है वो उसे कई सालों तक जो है वो गेन देता रहेगा फ्यूचर में। सो ये एग्जांपल, परचेज टीवी इज़ आल्सो एन इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट। सो इकोनॉमिक सेंस में इसका मतलब यही हुआ कि आप ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा इस जगह पे पैसा लगाना। और जनरल सेंस में मतलब हुआ कि आप टीवी को परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन मैन के लिए। नेक्स्ट है कि बिजनेस सेंस में, अगर कोई बिजनेस मैन है तो उसका मतलब क्या हुआ, पुट मनी इन बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस। इसका सिंपल सा मीनिंग है बिजनेस सेंस में, अगर कोई पर्सन है वो अपना बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसका मतलब होता है कि मनी वो दे रहा है अपने प्राइवेट बिजनेस में। नेक्स्ट फिनेंशियल सेंस में इसका मतलब क्या होता है। फिनेंशियल सेंस में इसका सिंपल सा मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन सेफ या रिस्की असेट विद अ व्यू टू गेन प्रॉफिट ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल सेंस की बात करें तो सेफ या रिस्की असेट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो विद ए व्यू टू गेन प्रॉफिट, ताकि आपको एक गिवन पीरियड के बाद प्रॉफिट हो। ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट करी क्यों जाती है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। आपने आज जो है अपने बिजनेस में पैसा लगाया, क्यों लगाया, है ना, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है आपके पीछे। या फिर आपने एक नॉर्मल, आप कहीं एम्प्लॉयड पर्सन है बट आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, क्यों किया, आज आपने अपने पॉकेट से यानी पैसे क्यों दिए, ताकि आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले। आप सिंपल से इसका यही आंसर होगा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो चलिए बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है इनकम। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि आपने अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, तो आपने उसको फर्दर इन्वेस्ट करके उसमें काफ़ी सारे जो है फ्लोर्स बना दिए और आपको उसे
जो मंथली इनकम होती है वो आपको मिलने लगी रेंट पे। सो वो क्या हुआ, इनकम का एक सोर्स ही तो हुआ। नेक्स्ट क्या होता है, सेफ्टी फंड। अगर आपने पैसा जो है वो आपने अभी जो है कहीं इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कैपिटल आपने बताया कि आपने जो पैसा था वो आपने उसके एक प्रॉपर्टी आपने खरीद ली। सो अभी वो पैसा करंट आपके पास नहीं है। फॉर सपोज अगर वो करंट आपके पॉकेट में होता तो वो कहीं भी चोरी हो सकता था। तो इस तरीके से आपने फंड को सेव कर लिया, यानी कि अब वो आपके ही पास है, वो चोरी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैपिटल एप्रिसिएशन आपने करा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको पता ही है। अगर पहले ये आज के टाइम में प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ हो रहा है तो फ्लक्चुएशंस इसमें होते ही रहते हैं। और जनरली हम इन्वेस्ट उन चीज़ों में करना चाहते हैं जिससे हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो, है ना। सो अगर आपने प्रॉपर्टी में आज परचेज़ किया तो अगर आपने कोई भी चीज़ 1 करोड़ की खरीदी है, सो 2 to 3 ईयर्स बाद जनरली उसकी जो कीमत है एटलीस्ट 1.3 1.5 करोड़ तक तो हो, तो उससे आपकी क्या कैपिटल बढ़ी है। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम रिस्क। हम इन्वेस्टमेंट उस जगह पर करना चाहते हैं जहाँ पर रिस्क जो होता है वो कम से कम हो। यही जो कुछ फीचर्स होते हैं वो आइडियल इन्वेस्टमेंट के भी फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, और भी कुछ इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है कि मैं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहूँगी कि जहाँ से मैं जब चाहूँ वहाँ से उसे निकाल सकूँ। जैसे इस तरीके से म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं जिसको इन्वेस्ट करना हो। लिक्विडिटी, ऐसा करिए जब भी चाहिए मुझे मिल सके। दूसरा आता है ट्रेडेबिलिटी। देखिए ये दोनों जो एस्पेक्ट हैं ये अलग अलग है। जनरली जो पर्सन होते हैं वो उसको एक ही मान लेते हैं, लिक्विडिटी या फिर आपकी ट्रेडेबिलिटी को। बट लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि आप अगर पैसा लगा रहे हैं किसी चीज़ में, सो आप वो लिक्विडिटी हो, यानी कि आप उसे कभी भी सेल करके वापस से पैसा अर्न कर सके। बट ट्रेडेबिलिटी का मतलब होता है कि वो ट्रेड ईजिली हो मार्केट में, जब उसे सेल करना चाहे ना तो उसके लिए जो परचेजर है वो रेडली अवेलेबल हो मार्केट में। ठीक है, वो होता है ट्रेडेबिलिटी। उसके बाद आता है टैक्स में बेनिफिट। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सो इस तरीके से आप उन चीज़ों में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिससे कि आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिले, जिससे कि आपका टैक्स भी बचे। जैसे कि आपको पता है कि आप LIC में अगर करते हैं तो आपको 80C के अराउंड, आपने टैक्सेशन में काफ़ी सारे पढ़ा होगा, तो उसमें आपको क्या मिलती है, 80C में आपको डिडक्शन मिलती है कि आपका जो टैक्स में उससे आपको कम पे करना पड़ता है। वो भी एक इन्वेस्टमेंट का मेथड है। फिर आता है फॉर्म ऑफ रिटर्न। एक तरीके का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है आपका कि आपको किसी ना किसी तरीके का जो है वो रिटर्न मिले। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न मिले। रिटर्न जो होता है वो आपको कैसा भी मिल सकता है, जैसे कि अगर आपने किसी शेयर्स या उसमें किया हो तो आपको डिविडेंड मिल सकता है ना। अगर डिबेंचर में किया हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी में अगर आपने किया हो तो जनरली आपको उससे फिनेंस जो है वो अराइज हो सकता है। कैपिटल रिटर्न के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज ये किसी ना किसी तरीके का आपका रिटर्न नहीं है। सो ये सारे थिंग्स होती हैं, रिटर्न आपको मिले। सो फ्रेंड्स, आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।